किसी ने पूछा है कि बुद्ध कहते हैं जाग जाओ, तो क्या हम सोए हुए लोग हैं? पर हमें ऐसा नहीं लगता। हम तो रोज सुबह उठते हैं, अपने काम करते हैं, अच्छे सोच विचार भी करते हैं, फिर हम सोए हुए कैसे हो सकते हैं? बुद्ध कहते हैं बेहोशी में अपना जीवन मत जियो। पर हम शराब या दारू या कोई और नशा नहीं करते, तो फिर हम कैसे बेहोशी में जी सकते हैं? और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब हम पूछते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब यही बात तो साबित होती है कि हम बेहोश हैं, क्योंकि बेहोश व्यक्ति को ही पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है, उसे जाना कहाँ है। उससे कुछ भी पूछो, वह कुछ जवाब नहीं दे पाता। फिर या तो वह कहीं गिरा पड़ा मिलता है, या कोई और उसे अपने कंधों पर उठाकर कहीं छोड़ देता है। खुद तो वह कहीं जाने लायक नहीं रहता। हमें लगता है कि हमने जीवन को धारण किया है, पर बात यह है कि जीवन ने हमें धारण किया हुआ है। इसी कारण जीवन तो अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लेता है, पर हम अपने जीवन का उद्देश्य भी पता नहीं कर पाते। क्या आपको पता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल पता होगा, क्योंकि आप कुछ बनना चाहते होंगे, कुछ करना चाहते होंगे, और जो आप बनना या करना चाहते हैं वह भी आपका उद्देश्य ही है। पर सही सही कहें तो यह भी आपका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। पर भ्रम या कहें कि माया कुछ ऐसी है कि आपको लगता है कि आप ही कर रहे हैं। वास्तव में अगर आप कुछ करने लायक होते तो सबसे पहला काम आप देखने का करते, जो आप कभी नहीं करते हैं। पर यह बात थोड़ी सी उल्टी लगेगी, क्योंकि जीवन भर तो हम देखते ही हैं। हमारे पास आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, तो इन सब चीजों से हम देखते ही तो आ रहे हैं। जो बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि आप कितनी समझ पाएंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि आप इसे पूरा समझ सकें। आंखें देखती हैं, इसलिए आप देखते हैं। आप देखते हैं, इसलिए आंखें नहीं देखती। कान सुनते हैं, इसलिए आप सुनते हैं। आप सुनते हैं, इसलिए कान नहीं सुनते। पर होना यही चाहिए कि आप देखें तो आंखें देखें, आप सुने तो कान सुने। पर इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी समय न कान सुनेंगे और न आंखें देखेंगी। पर आप हर समय जागृत रहेंगे, होश में रहेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे, हमेशा ही सुनेंगे। अभी तो आपके कानों में न जाने कितनी आवाजें पड़ती होंगी, न जाने आपने कितने दृश्यों को देखा होगा, पर आप कितनी आवाजें सुनते हैं, कितने दृश्यों को देखते हैं? कुछ ही। पर आपका शरीर सब देखता है और सब सुनता है, और वह सब याद भी रखता है, और यह आपको बिना बताए वह कर लेता है। जिन बातों को, जिन चीजों को आप याद करके भी याद नहीं कर पाते, वह आपके शरीर को सब पता है। जैसे एक बेहोश व्यक्ति जिसे दो लोगों ने कंधों पर उठाया हो, उन्हें रास्ते भर का पता होता है, पर नशे में बेहोश व्यक्ति को शायद ही कुछ याद आए। शरीर के अलग अलग अंग अपना काम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि यह जीवन है और यह जीवन अपना कार्य पूरा कर रहा है। इसके लिए उसे आपसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेहोश व्यक्ति से अनुमति नहीं ली जाती। आपने देखा होगा, एक बेहोश व्यक्ति दूसरों के कंधों पर घर जाता है, पर उसे लगता है वह खुद ही घर पहुंच गया। इसी प्रकार अपनी इंद्रियों पर सवार हम बेहोशी की हालत में जीवन जीते हैं और कार्य करते जाते हैं। हमें लगता है कि सारा नियंत्रण हमारे हाथों में है, पर हमारा नियंत्रण हमारी इंद्रियों के हाथों में होता है। यह पूरी दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है। यह वैसे ही चल रही है जैसे हमेशा से चलती आ रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ चीजें जो अलग दिखती हैं, वह बस रहन सहन का फर्क ही नजर आता है, बाकी सब वही का वही है। और जीवन अपना उद्देश्य ऐसे ही पूरा करता है।
वह एक के बाद एक नियमों का पालन करते हुए एक लय में आगे बढ़ता जाता है। जैसे जीवन आपके पूर्वजों से लेकर आप तक पहुंचा और आपसे होकर आपके आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा, पर आपने देखा होगा कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी तरह आने वाली पीढ़ी बहुत अधिक इंटेलिजेंट होने वाली है। पर इन सब का जीवन एक सा ही है। सब जन्म लेते हैं, चाहे आपके पूर्वज, चाहे आने वाली पीढ़ी ही क्यों ना हो, सब जन्म लेते हैं। बचपन में खेल खिलौनों से खेलते हैं, जवानी में काम वासना में पड़े रहते हैं, थोड़ा और अधिक मैच्योर होने पर काम और नौकरी के चक्कर में लगे रहते हैं, धन कमाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, फिर वह बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी की चिंता, फिर उनके बच्चों की चिंता। पर यह तो होना ही है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी सब एक सा ही होता है। जैसे क्रोध आने पर चीजों को तोड़ना फोड़ना, धन कमाने के लिए गलत कार्य करना, सेक्स के पीछे भागते रहना, जमीन के लिए लड़ना, नफरत करना, हमेशा अपने अहंकार को आगे रखना और अपने आप को आगे दिखाना, और जीवन में सुख पाने के लिए दौड़ते रहना जो कभी नहीं मिलता। मिल जाए तो सुख संभाल कर रखने की कोशिश करते रहना। पर यह जीवन ऐसा ही है। आपके पूर्वजों से लेकर आपका और आपसे लेकर आने वाली पीढ़ियों तक का सब यही करने वाले हैं, क्योंकि यह सब आपके शरीर में प्रोग्राम कर दिया गया है और आप एक प्रोग्राम के तहत ही चलते हैं। आप खुद से कुछ नहीं कर पाते और हर बार आप इस प्रोग्राम को अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। यह बात सुनने में कुछ अजीब सी लग सकती है, पर ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने प्रोग्राम को तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। उन्हें यह सब जो एक साथ घट रहा है अजीब लगता है। उनमें देखने की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और जब वह जाग जाते हैं तब वह तथागत गौतम बुद्ध और महावीर जैसे हो जाते हैं। उनका जीवन वैसा नहीं होता जैसा कि आम आदमी का जीवन होता है। लड़ना, झगड़ना, रोना, चीजों को ना समझना, अपनी मनमानी करना, भागते रहना, जीवन के लक्ष्य का पता ना होना और अशांति से घिरे रहना, चमत्कारों में विश्वास करना। इसे कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। एक मालिक ने छोटी उम्र के 100 गधे खरीदे, उन्हें ट्रेंड किया, उन्हें समझाया गया कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोना है और एक लाइन में चलना है, कहीं और नहीं जाना, गर्दन उठाकर नहीं देखना। उन्हें खाना पानी देने का समय भी बनाया गया। सब अपना काम ठीक से कर रहे थे। उन गधों की पीढ़ियां भी आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते गधों की संख्या 500 हो गई। सारे गधे अपने जीवन में व्यस्त थे। वे लड़ते, हंसते, गाते, खुश होते और सो जाते। एक दिन उन्हें एक नई जगह पर काम पर भेजा गया। सब लाइन में लगे हुए थे और सब सर झुकाकर चले जा रहे थे। तभी अचानक एक गधे को प्यास लगी। उसकी प्यास बहुत ज्यादा थी। पानी की तलाश में वह अपने झुंड से अलग हो गया। प्यास बहुत मायने रखती है जीवन में। आपको जिस भी चीज की प्यास होगी उस चीज तक आप पहुंच ही जाओगे। बिना प्यास के तो कोई पानी भी नहीं ढूंढता। और कभी कभी यह प्यास इतनी बड़ी हो जाती है कि एक बूंद पानी के लिए लोग लड़ मरते हैं। और जीवन में यह प्यास केवल पानी की ही नहीं होती। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार, धन दौलत, जमीन और सेक्स की भी होती है। जिसकी प्यास जितनी बड़ी होती है और जिस चीज के लिए होती है वह उतनी ही जल्दी उस चीज तक पहुंच जाता है। पर किसी किसी की प्यास इन सब चीजों के साथ साथ ज्ञान की भी होती है, खुद की भी प्यास होती है, खुद को जानने की भी प्यास होती है। तो वह गधा पानी की तलाश में निकल पड़ा। उसे नदी दिखाई दी। वह नदी के किनारे पर पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, उसे पानी में अपनी परछाई नजर आई और अपना प्रतिबिंब देखकर वह डर गया। उसे लगा कोई और जानवर है जो उसे देख रहा है। वह तेजी से पीछे हटा। उसने फिर से डरते डरते अपने कदम बढ़ाए और जैसे ही वह पानी पीने चला वैसे ही उसे फिर से अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया।
पर इस बार वह रुका। उसने ध्यान दिया, उसने ध्यान से देखा। उसने देखा कि जैसा वह करता है वैसा ही प्रतिबिंब भी करता है। फिर जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसने पहली बार अपने आप को देखा। वह देख रहा था अपने आप को पानी में। फिर उसने पानी पिया। फिर उसने गर्दन उठाकर चारों ओर देखा। सब कुछ बदला बदला सा था। इतना कुछ वह कभी नहीं देख पाया था। वह भागता हुआ अपने झुंड के पास गया और सबसे कहा, देखो देखो, वहां बहुत सारा पानी है, उस पानी में कुछ है, तुम्हें दिखाता हूं। पर बाकी गधों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, तुम पागल हो, वहां कुछ नहीं है, हमें मेहनत करनी है, काम करना है, कुछ बनकर दिखाना है। जीवन आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब सीधे सीधे झुंड में चलो। उसने बहुत समझाया कि वहां कुछ है, वहां हम अपने आप को देख सकते हैं। अभी तक हमने एक दूसरे को ही देखा है, पर वहां हम अपने आप को भी देख सकते हैं। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जिसकी आंखें एक बार खुल जाती हैं, वह हमेशा आंखों से वह नहीं देखता जो आंखें देख रही हैं। वह भी देखता है जो आंखें देखकर भी नहीं देखती। दो व्यक्ति एक पेड़ को देख रहे थे। एक व्यक्ति उस लंबे चौड़े पेड़ को देखकर हिसाब लगा रहा था कि इस पेड़ से कितनी लकड़ियां निकाली जा सकती हैं, कितनी लकड़ियां इस पेड़ को काट कर मिलेंगी, या यह पेड़ कितने में बिक सकता है, इस पेड़ के फल कितने में बिक सकेंगे, और यह पेड़ जहां लगा है उसे हटाकर वहां क्या लगाया जा सकता है। वहीं पास में खड़े एक दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। उसे देखकर उस पहले व्यक्ति ने उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह पेड़ कितना विशाल है, कितने वर्षों से यहाँ है, कितनी जिंदगियों को इसने देखा होगा, इसकी छांव कितनी घनी है, कितनी शीतलता यह दे रहा है। इसकी छांव से बाहर निकलो तो सूरज जलाने को तैयार है। इसके ऊपर सैकड़ों पक्षियों ने अपना घर बसाया है। कितना प्रेम, कितनी करुणा है इसके भीतर। यह कहकर वह व्यक्ति उस पेड़ के समक्ष झुक गया और उस पेड़ को अपने गले लगा लिया। उस पहले व्यक्ति ने यह सुनकर अपने मन में सोचा, अजीब पागल व्यक्ति है, और अगले दिन उस व्यक्ति ने उस पेड़ को कटवा दिया और काफी पैसे कमाए। अब जरा अपने आप पर ध्यान दीजिए। आखिर बुद्ध आपको जागने के लिए क्यों कहते हैं? आपका जीवन क्या है? सुबह उठना, नाश्ता करना, खाना खाना, काम करना, 7 दिन काम करना, रात को आना और सो जाना। इस बीच पैसों की टेंशन, पैसे भी हों तो रिश्तों की टेंशन, किसी को नीचा दिखाने की चिंता, किसी से ऊपर उठने की चिंता, किसी के पास कुछ नहीं है तो चिंता, किसी के पास सब कुछ है तो चिंता। कोई कुर्सी बचाने में लगा है, कोई धन बचाने में लगा है, कोई रिश्तों को बचाने में लगा है, पर इनमें से क्या कभी कुछ बचा है? फिर भी बचाने में लगे रहते हैं। क्या यही जीवन है? यह क्या है? क्या खेल है? इसे जीवन नहीं कह सकते। जीवन तो खुला हुआ है, अनुभव देता है, ज्ञान देता है, शांति देता है, खुशहाली देता है। पर आप जीवन से क्या कमा रहे हैं? चिंता, और इसे तो आप चिता तक लेकर जाते ही हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने काम से खुश हैं, या काम भी आप चिंता में ही कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा करो जो जीवन से भरपूर हो, जिसमें चिंता ना हो। और यह तभी हो सकता है जब आप जीवन के प्रति जागृत हो जाएं, समझें कि हम हमेशा नहीं रहते। जब तक है वह समय हमारा है, हमें मिला है, उसका उपयोग हम कैसे भी कर सकते हैं। खुश रहकर भी, दुखी रहकर भी, दूसरों को खुश रखकर या दूसरों को दुखी रखकर। चीजों को समझना शुरू कीजिए। जीवन खुद ब खुद सही राह पकड़ लेगा। खुद को जान, दुनिया तुझे जानेगी।